हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम 15 मार्च को होने वाला है। तो आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा संभावना है वहाँ से क्वेश्चन बनने की। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा। पीडीएफ चाहिए होगा तो इसी जीके गुरुजी अड्डा नाम से टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा, ऑफिशियल चैनल का लोगो दिखेगा, आपको वहीं पर ज्वाइन करना है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता का जो है संबंध है, या ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का इसमें दिया गया कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11, 5 से 11 आपका जो है वो नागरिकता से संबंधित है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। जो आपका संविधान है कौन सी नागरिकता देता है। देखिए, हमारा संविधान हमको केवल एक ही नागरिकता देता है, इसीलिए हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, याद रखिएगा। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो संसद कानून बना सकती है नागरिकता के संबंध में। ये किस अनुच्छेद में बात कही गई है, तो अनुच्छेद 11 में कही गई है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए कह रहा है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। देखिए, नहीं का मतलब बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन अगर नहीं को हटा दिया जाए नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म से प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण से प्राप्त की जा सकती है, भूभाग में सम्मिलित द्वारा पाई जा सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये प्राप्त करने के लिए है, ये प्राप्त करने के लिए, किसके लिए, प्राप्त करने के लिए है। ठीक है, चलिए जैसे कि आपको समझ में आ रहा हो तो आपका राइट जवाब डी हो जाएगा इसका, याद रखिए क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछा है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है। कैसा एक तरीका है, 5वें का आपको राइट जवाब देना है। तो माता पिता की नागरिकता नहीं, भाई बहन की नागरिकता नहीं, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। जी हाँ, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। छठवां कह रहा है नागरिक बनने की निम्न शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। तो छठवें का आपको राइट जवाब देना है राज्य की सदस्यता को ग्रहण करना, यही सबसे ज़्यादा आवश्यक शर्त है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 6 में वर्णित है, याद रखिएगा। किसमें है, अनुच्छेद 6 में इसका वर्णन है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है। तो 8वें का राइट जवाब आपका हो जाएगा देशद्रोह का अपराध जब आपके ऊपर सिद्ध हो जाएगा, या किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब देशद्रोह का आरोप लग जाता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है, याद रखिएगा। चलिए 9वां कह रहा है एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, उनमें से एक कारण क्या होगा। दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाए, ऐसी कोई बात नहीं नागरिकता खोने के लिए। ठीक है, एक व्यक्ति जब दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो स्वतः ही उसकी पहली वाली नागरिकता समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। देखिए, नहीं पूछा है तो 10वें का आपको राइट जवाब देना है संपत्ति स्वामित्व, यही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त है अधिवास है, वंशक्रम है, पंजीकरण है, याद रखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका राइट जवाब आपका डी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 कह रहा भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। देखिए, तो 11 का आपको राइट जवाब देना है। तो जन्म से आप प्राप्त कर सकते हैं, वंश से आप प्राप्त कर सकते हैं। भाई जन्म का मतलब भारत में आप जन्म लिए हैं तो आप भारत के हैं, दादा दादी माता पिता भारत के तो आप भारत के। देशीकरण से भी आप प्राप्त कर, उपर्युक्त सभी से आप प्राप्त कर सकते हो। तो राइट जवाब आपका डी हो जाएगा। 12 कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में चर्चा कहाँ की गई है। तो 12 का राइट जवाब होगा 1955 के नागरिकता संबंधी कानून में इसकी चर्चा की गई है, याद रखिएगा। 13 नंबर पर चलते। कह रहा है किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। कैसे निलंबित की जा सकती है, आपको 13 का राइट जवाब देना है। 13 ये आपका कूट का है। ठीक है, पहले आप लोग इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको कूट दिखा देता हूँ। ये आपका कूट दिया गया है। अब आपको 13 का राइट आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्न पर और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहली लाइन क्या कह रहा है।
कह रहा है किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है कब? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता, बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा कह रहा है यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। देखिए दूसरा का कॉन्सेप्ट यहाँ कोई मतलब नहीं है। यदि भारत सरकार को विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। चौथा क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो 1, 3 और 4 आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा प्यारे मित्रों। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो 14 का आपको राइट जवाब देना है। देखिए 14 का जल्दी से आप लोग राइट जवाब दीजिए, क्या होगा बताइए। 14 का बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों को हटाना नहीं, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना नहीं, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना नहीं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 कह रहा है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो 7, याद रखिएगा 7 हमारा साथ छोड़ देता है, ठीक है। 7 हमारा साथ छोड़ देता है। जब हम 7 साल तक कहीं बाहर रह लेते हैं तो फिर हमारे देश की नागरिकता हमसे छिन जाती है। चलिए 16 कह रहा है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। इसके बाद 26 जनवरी 1950। तो 16 का राइट जवाब आपका सी वाला हो जाएगा। चलिए 17 नंबर पर चलते हैं। 17 कह रहा है कि निम्न में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर। डी राइट जवाब हो जाएगा, इन सभी के द्वारा समाप्त हो सकती है। 18 कह रहा है निम्न में से किस स्थिति में व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो 18 का डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 19 पर चलते हैं। 19 कह रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू हुए। तो बताइए 19 का आपको राइट जवाब देना है, क्या हो जाएगा? तो 19 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए। 1949 होगा, याद रखिएगा। 20 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं? तो 20 का आपको राइट जवाब देना है, जल्दी से क्या होगा बताइए, कमेंट करिए आप लोग। तो देखिए कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता सही है, संसद व विधानमंडल के सदस्यों को होने का अधिकार सही है, अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार सही है। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए 21 पर चलते हैं। कह रहा है निम्न में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो 21 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा? 21 का राइट जवाब क्या होगा जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट करिए। 21 का राइट जवाब होगा 1955। क्या होगा? 1955। 22 पर चलते हैं। 22 कह रहा है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई है? 22 का राइट जवाब देना है, इंग्लैंड से अपनाई गई है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 23 कह रहा है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, याद रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। 24 नंबर कह रहा है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता कहाँ मिलती है? 24 का राइट जवाब देगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। 25 कह रहा है निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए कूट दिया है आपको, 25 में कूट के हिसाब से करना है, ठीक है। तो 25 का आपको राइट जवाब देना है, ठीक है। चलिए जन्म द्वारा बताइएगा, जन्म द्वारा मिलती है, ठीक है, जन्म द्वारा मिलेगी, ठीक है। 25 का राइट जवाब देना, जन्म द्वारा मिलेगी। और आनुवंशिकता द्वारा, हाँ माता पिता अगर आपके भारत के हैं तो आपको मिल जाएगी। पंजीकरण द्वारा मिलती है, अनुरोध द्वारा यहाँ स्वतंत्रता नहीं मिलती है। तो 1, 2, 3 आपके राइट जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। बी 26 कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने में सक्षम निकाय कौन सा है? आपको 26 का राइट जवाब देना है। तो वो आपकी संसद है, ठीक है, वही आपको नागरिकता से संबंधित प्रावधान करवाती है। 27 आपका कूट है,
तो 27, चलिए देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा, पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 27 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 27 कह रहा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, किस स्थिति में अपनी नागरिकता को खोएगा कोई भी नागरिक। तो 27 का आपको राइट जवाब देना है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करके, ठीक है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। ठीक है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। ठीक है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, नहीं। सरकार की आलोचना करता है, नहीं। तो 27 का आपका राइट जवाब क्या होगा, केवल 1 और 2 होगा। तो बाकी देखते हैं, ऑप्शन में केवल 1 और 2 सी वाले में है, तो सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 पर कह रहा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है। तो 28 का राइट जवाब देना है आपको, किस भाग के अंतर्गत वो आएगा। तो 28 का क्या होगा राइट जवाब, बताइए। भाग 2 के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। इसी के साथ आपका नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन क्वेश्चनों को हमने करवा दिया है। जो भी समस्या आपको इसमें लगे कमेंट करिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।